नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटी से। देखिए, कल रात मतलब तारीख 21 जुलाई 2023 रात को 10 बजे के करीब मुजफ्फरपुर में एक बड़ी वारदात हुई। बड़ा शूट आउट हुआ और मुजफ्फरपुर के सबसे चर्चित प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही को गोलियों से भून दिया गया। गोलियां तो 5 लोगों को मारी गई, मौके पर 2 लोगों ने दम तोड़ा, तीसरा भी अस्पताल जाकर मर गया, वह भी आशुतोष शाही का बॉडीगार्ड। आशुतोष शाही के पास 3 बॉडीगार्ड थे, तीसरा भी अभी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। 5वें वकील साहब जिनके घर पर यह वारदात हुई, उन्हें भी पैर में गोली लगी है। इसके बाद मुजफ्फरपुर दहल गया क्योंकि यह एक बड़ी वारदात थी। फिर हमने कल रात को जब ब्रेकिंग न्यूज में बता रहा था, तभी हमने सोचा कि इस घटना की, जब यह इतनी बड़ी घटना है तो इसकी गहराई में जाते हैं, पड़ताल करते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे, इसे किया किसने, इसमें क्या क्या कारण रहे। तो देखिए, हमने कल रात में ही अपने सूत्रों को खंगाला, अंडरवर्ल्ड में अपने सूत्रों को और पुलिस महकमे में अपने सूत्रों को, मुजफ्फरपुर के दूसरे लोगों से भी। लेकिन हमने यह महसूस किया कि कहीं बहुत हलचल नहीं दिखी। जितना बड़ा शूट आउट था उसके मुताबिक लोग परेशान नहीं दिखे, क्योंकि बातचीत से यह मालूम हुआ कि चाहे अंडरवर्ल्ड, चाहे पुलिस महकमा, चाहे मुजफ्फरपुर के सक्रिय लोग जो जमीन के सौदे में रहते हैं और मुजफ्फरपुर के अंडरवर्ल्ड के इतिहास को समझते हैं, उनका यह मानना था कि आशुतोष शाही की मौत तो होनी ही थी। यह मौत क्यों हुई ये अलग बात है, लेकिन आशुतोष शाही भी जानते थे कि उन्हें आज न कल मार दिया जाएगा। उनके पीछे मौत पिछले 2 वर्षों से लगी थी, लेकिन इतने दिनों तक बचे रहे, इसके लिए उन्हें एक पूर्व डीजीपी साहब का आशानमंद होना चाहिए। मृत्यु के बाद भी देखिए, अब तो आत्मा निकल गई है, लेकिन कहते ये हैं, देखिए, जब आप किसी की हत्या का विश्लेषण करते हैं और जब किसी क्राइम को एनालाइज करते हैं, तो इस बात को भूल जाइए कि वह आदमी कितना अच्छा था, वह आदमी कितना बुरा था। आपको दोनों पक्ष देखने होते हैं। तो आशुतोष शाही जिनकी हत्या कर दी गई, जिनके चलते यह बड़ा शूट आउट हुआ, वह भी कोई दूध के धुले नहीं थे, मुजफ्फरपुर के लोग बताते हैं। वह भी इस डर से सहमे रहते थे कि मेरे पीछे मौत है और मुझे मारने के लिए लोग परेशान हैं। देखिए, यह खौफ इतना बड़ा था कि उन्होंने अपनी गाड़ी स्कॉर्पियो को बुलेट प्रूफ बनाया था। लोग कहते हैं कि पहले तो जिन्होंने मारा है, ठीक समीर कुमार की तरह मुजफ्फरपुर के एक्स मेयर जिन्हें AK-47 से भून दिया गया था, वे लोग ही इस वारदात में भी आशुतोष शाही को कभी सड़कों पर ही भूनने का प्लान किए हुए थे। लेकिन गाड़ी चूंकि बुलेट प्रूफ हो गई थी, गोलियां भेद नहीं सकती थी, इसलिए घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया गया। एक बात और यहीं स्पष्ट कर दे कि कल रात से ही इस बात की चर्चा चल रही है कि इस शूटआउट में AK-47 का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन हमने जब पड़ताल की, जब हमने पता किया, हमने गोलियों के बारे में जानकारी हासिल की, तो मालूम ये हुआ कि इसमें AK-47 का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसमें पिस्टल का इस्तेमाल हुआ है। 4 अपराधी शामिल रहे हैं जो करीब से ही आए हैं। मैं क्यों कह रहा हूं करीब से आए? देखिए, आशुतोष शाही, इनके बारे में मुजफ्फरपुर में जो बातें जानकारी में मिली कि जमीन के कारोबार में ये बहुत आगे तो बढ़ ही गए थे और विवादास्पद इतने कि बहुत सारे लोगों की शिकायत थी कि विवादित जमीन में इन्होंने पैसा फंसवा दिया। और कितना पैसा? किसी का करोड़, किसी का 50 लाख, और ये पैसा डूबा हुआ था। लेकिन ये भी सच है कि जिनका पैसा फंसा या जिनका पैसा डूबा, उनका इस शूटआउट से कोई ताल्लुकात प्रारंभिक तौर पर नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहां लड़ाई दूसरी है और ये लड़ाई जो है बहुत पहले से चली आ रही है। देखिए, हमने चर्चा की
एक्स मेयर समीर कुमार हत्याकांड की, और वह हत्याकांड जिसमें साफ तौर पर मंटू शर्मा गिरोह का नाम आया था। देखिए, मुजफ्फरपुर के लिए शंभू मंटू गिरोह बेहद ही खौफनाक नाम रहा है। शंभू और मंटू दोनों पहले साथ थे, बड़े अपराधी, लेकिन बाद में दोनों अलग हो गए। शंभू ने तो मुजफ्फरपुर में आरजेडी के टिकट पर एमएलसी का चुनाव भी लड़ा। आज की तारीख में रिश्ता कहें तो शंभू और मंटू के बीच न दुश्मनी न दोस्ती का रिश्ता है, लेकिन मंटू शर्मा ने अपनी बादशाहत बरकरार रखने के लिए सब कुछ करने का फैसला किया। मंटू शर्मा स्वयं कभी मुजफ्फरपुर में रहता नहीं है। देखिए, आपको यह भी पता होगा कि मंटू शर्मा को कुछ महीने पहले महाराष्ट्र में गिरफ्तार किया गया था। तो देखिए, इस गिरफ्तारी के पीछे भी आशुतोष शाही का नाम आया था। और क्यों नाम आया था? कि आशुतोष शाही ने ही सूचना दी। आशुतोष शाही मंटू शर्मा के पीछे लगे थे। तो क्यों? देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं क्यों। जब एक्स मेयर समीर कुमार की हत्या हुई थी तो सभी जान गए थे कि मंटू शर्मा ने मरवाया। जमीन का विवाद था। गोविंद, जो एक ड्रेडेड शूटर है मंटू शर्मा गिरोह का, उसने हत्या की। फिर इसमें बेगूसराय के ओंकार का नाम आया था, जो समीर कुमार की हत्या के पहले एक छोटा प्लेयर था, लेकिन बाद में बड़ा प्लेयर बन गया। तो समीर कुमार की हत्या की जो चार्जशीट हुई, उस चार्जशीट में भी आखिरी मौके पर आशुतोष शाही का नाम जुड़ गया था। आशुतोष शाही ने हाईकोर्ट से जमानत ली थी। तो आप कहेंगे समीर कुमार की हत्या में आशुतोष शाही का नाम कैसे आ गया? देखिए, मेरी पड़ताल कहती है कि आशुतोष शाही और समीर कुमार में कोई अदावत नहीं थी। पुलिस को अनुसंधान में भी आशुतोष शाही ने योगदान दिया था, लेकिन बाद में मुजफ्फरपुर की राजनीति में बहुत गंदगी भी है, और जब कोई खून खराबा होता है तो इसके दूसरे फायदे उठाने की कोशिश भी की जाती है। तो लोग कहते हैं कि फाइनेंशियल एक्सटॉर्शन के लिए, आर्थिक भयादोहन के लिए बहुत मामूली से साक्ष्य पर आखिरी मौके में चार्जशीट में आशुतोष शाही का नाम जोड़ दिया गया था। तो आशुतोष शाही ने हाईकोर्ट से जमानत ले ली थी। देखिए, आशुतोष शाही जिन्हें मारा गया कल रात को, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उन्हें पता था, उनकी आंख जानती थी, उनका नाक जानता था, उनका कान जानता था कि मुझे मारा जाएगा। और यही भय था कि वे इन दिनों पिछले कई साल से मुजफ्फरपुर कम रहने लगे थे। अपने पूरे परिवार के साथ वे दिल्ली में रहते थे। दिल्ली में कोई डीएलएफ फ्लैट में वहीं बेटियां भी पढ़ी, पत्नी भी रहती थी, और इस दफे भी वे कुछ दिन पहले ही आए थे। देखिए, हमने इसी वीडियो में कहा कि कल आशुतोष शाही की हत्या करने आए जो हत्यारे थे वे बहुत दूर से नहीं आए थे। उन्होंने इस बात का पता लगा रखा था कि वकील साहब के घर पर आशुतोष शाही को शाम को आना है, रात को आना है, इसलिए वे कहीं आसपास ही छुपे थे जहां से निकले। अब देखिए, किसने मारा, क्यों मारा, इस बात को भी समझने की कोशिश कीजिए। किसने मारा, वह कौन था जो लगातार गोलियां बरसा रहा था, इसकी पहचान की जा चुकी है। उसकी कदकाठी ही ऐसी है कि उसे कोई न पहचाने, या कदकाठी जानने के बाद यह ना कह सके कि वह कौन है, यह सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो वही था जिसने आशुतोष शाही को मौत के घाट उतारा, उनके साथ रहने वाले तीनों बॉडीगार्ड को गोलियां मारी। देखिए, अंडरवर्ल्ड में जब मैं बात कर रहा था तो बताया यह गया कि बिहार के एक पुराने डीजीपी साहब आशुतोष शाही के खिलाफ तमाम मामलों को जानते हुए, केस मुकदमों को जानते हुए, आपराधिक पृष्ठभूमि को जानते हुए इतने मेहरबान थे कि आशुतोष शाही को एक नहीं कई अंगरक्षक दिलाए गए थे। और ये सरकारी अंगरक्षक ही थे जब आशुतोष शाही की जान बची हुई थी। नहीं तो जिस गिरोह से पंगा आशुतोष शाही ने ले रखा था, वह तभी उन्हें खल्लास कर देता। लेकिन बाद के दिनों में जब व्यवस्था बदली और बॉडीगार्ड देने के नियमों पर
विचार किया गया तो आशुतोष शाही के खिलाफ जो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स थे वे सामने आए और इसके बाद बहुत कोशिशें हुई, फिर भी आशुतोष शाही को सरकारी अंगरक्षक नहीं मिला था। जब इतने मुकदमे हैं, यह भी शिकायत मिल रही थी कि पुराने डीजीपी साहब की मेहरबानी से जो सिक्योरिटी गार्ड मिले थे, सरकारी गार्ड मिले थे, वे साथ में दिल्ली चले जाया करते थे। खैर, तो जब सरकारी बॉडीगार्ड नहीं मिला तो इन्होंने 3 निजी बॉडीगार्ड रख लिए थे, फिर दिल्ली रहने लगे। कुछ ही दिन पहले अभी जब वारदात हो गई, वे मुजफ्फरपुर आए थे। अब देखिए, मुजफ्फरपुर में इनके आने की खबर और गिरोह द्वारा भून दिए जाने की घटना, इसके पीछे की असली वजह क्या है? मुजफ्फरपुर का अंडरवर्ल्ड क्या कहता है? देखिए, मुजफ्फरपुर के अंडरवर्ल्ड को समझेंगे या बिहार में अंडरवर्ल्ड की क्रिमिनोलॉजी को समझेंगे, कास्ट क्रिमिनोलॉजी को समझेंगे, तो यह बात भी सही है। ऐसे उदाहरण मौजूद हैं कि जो भूमिहार दबंग रहे हैं, जो भूमिहार अंडरवर्ल्ड के डॉन रहे हैं, उनका पंगा भी भूमिहार अंडरवर्ल्ड के डॉन से ही रहा है। इस वारदात में भी यही बात सामने आ रही है कि भूमिहार को भूमिहार ने ही मारा। अब देखिए, जब हम ये कह रहे हैं तो कई लोगों को बात कर भी लगेगी, लेकिन जो सच है, अपराध की जब विवेचना करेंगे तो सच को सच बताना होगा। तो देखिए, हमने ये कहा कि समीर कुमार एक्समेयर की जब हत्या हुई थी, हत्यारे के रूप में मंटू शर्मा की तलाश की जा रही थी, गोविंद शूटर को तलाशा जा रहा था, तो आशुतोष शाही पुलिस की मदद कर रहे थे, लेकिन बाद में वे खुद चार्जशीटेड हो गए, दूसरी बात। लेकिन मंटू शर्मा से पंगा हो गया था। मंटू शर्मा भले मुंबई में बैठा हो, महाराष्ट्र में बैठा हो, लेकिन मुजफ्फरपुर में अपनी हुकूमत उसने कभी नहीं छोड़ी। शंभू ने भले ही रास्ता दूसरा अख्तियार कर लिया। तो अभी हाल के दिनों में यह अदावत क्यों बढ़ गई? हमने आपको बताया कि मंटू शर्मा को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया था स्पेशल टास्क फोर्स ने, फिर उसे पटना लाया गया था, मुजफ्फरपुर ले जाया गया था। मुझे वो दिन भी याद है जब गिरफ्तारी हुई थी। गिरफ्तारी के बाद उसके साथ कोई अनहोनी न हो जाए, इसके लिए बिहार के कई नेता परेशान थे, और सिर्फ एक ही पार्टी के नहीं, कई पार्टियों के। वे नेता मुझसे भी मंटू शर्मा कहां तक पहुंचा यह जानने को परेशान थे। लेकिन मंटू शर्मा के खिलाफ पुलिस में बहुत सारी शिकायतें नहीं थी। परिणाम यह निकला कि मंटू शर्मा को बिहार की जेल बहुत लंबे समय तक कैद नहीं रख पाई। मंटू शर्मा बिहार आया, जेल गया, कुछ महीने रहा और छूट गया। लेकिन जितने दिनों तक मुजफ्फरपुर रहा, उसने यह महसूस कर लिया कि आशुतोष शाही प्रॉपर्टी डीलर मेरी राह का कांटा है और इस कांटे को हटाना जरूरी है। अब यह कांटा कैसे बना? देखिए, मुजफ्फरपुर की जमीनें बहुत महंगी है, बहुत महंगी है, और हर जमीन पर कई गिरोहों की नजर रहती है। यदि हम मुजफ्फरपुर में अंडरवर्ल्ड की अदावत की बात करें तो मुजफ्फरपुर में मंटू शर्मा बनाम मुजफ्फरपुर का ठाकुर गैंग आमने सामने है, और इस ठाकुर गैंग के निशाने पर वह गोविंद भी रहता है, जो मंटू शर्मा गैंग का सबसे ट्रेडेड शूटर है, जिस पर आरोप है कि उसने ही समीर कुमार को, पूर्व मेयर को AK-47 से भुना था। तब बहुत शोर शराबा के बाद, बहुत हंगामे के बाद, पुलिस ने ऐसी वैसी कार्रवाई करने के बाद गोविंद कुमार को इस बात के लिए मजबूर किया था कि वह आकर कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दे। गोविंद के बारे में तब खबर थी कि समीर कुमार की हत्या करने के बाद वह पंजाब भाग गया था, और पंजाब में भी उसे ठिकाना देने वाले लोग थे। तो देखिए, अब क्या तात्कालिक कारण कि जेल से छूटने के बाद मंटू शर्मा अपने ठिकाने पर पहुंच गया, लेकिन आंख में चुभ गया था आशुतोष शाही। क्यों? कल्याणी की एक जमीन है, बहुत महंगी जमीन है। इस जमीन को लेने में
मंटू शर्मा इंगेज हुआ था। मंटू शर्मा इंगेज हुआ, लेकिन उसे आशुतोष शाही ने चुनौती दे दी। सौदा को बिगाड़ा गया। यह दूसरा पक्ष उसमें कूद गया, जिसमें कहा जा रहा है आशुतोष शाही, मुजफ्फरपुर के एक और नेताजी और मुजफ्फरपुर का वह ठाकुर गैंग जिसके साथ मंटू शर्मा की अदावत है। आशुतोष शाही, ठाकुर गैंग और नेताजी तीनों एक हो गए और कल्याणी की जमीन में जिस पर मंटू शर्मा की नजर थी उसमें बाधक बन गए। यह बात मंटू शर्मा को बर्दाश्त नहीं हुई कि इस तरीके से मुजफ्फरपुर में मुझे कोई चुनौती दे रहा है। दूसरी एक और बात बताई जाती है मिठनपुरा की। मिठनपुरा के एक प्रॉपर्टी डीलर ने बाज़ाब्ता मंटू शर्मा के खिलाफ पुलिस में शिकायत कर दी थी, जिसके आधार पर ही पुलिस एक्शन हुआ था और आरोप यह लगा था कि मंटू शर्मा और मंटू शर्मा की गुर्गे उस मिठनपुरा के प्रॉपर्टी डीलर से 50 लाख रुपए या कितने लाख रुपयों की रंगदारी मांग रहे हैं। जब इस बात की जानकारी मंटू शर्मा को हुई तो वह आग बबूला हो गया और कहने वाले कहते हैं, देखिए अब तो आशुतोष शाही रहे नहीं कि इस मुकदमे में मंटू शर्मा के खिलाफ एक्शन लेने के लिए पुलिस को प्रेशराइज करने की भूमिका में, या यूं कहें कि मिठनपुरा के उस प्रॉपर्टी डीलर के मददगार की भूमिका में जिसने मंटू शर्मा के खिलाफ मुकदमा लिखवाया था, आशुतोष शाही सबसे आगे खड़े थे। तो ये वजह रही। अब देखिए आशुतोष शाही को तो मारा जा चुका है, जिस तरीके से पहले एक्स मेयर समीर कुमार को मारा गया था। हमने आपको बताया ही कि देखिए आशुतोष शाही का नाक, कान, आंख सब कुछ जानता था कि मुझे मार दिया जाएगा। इसीलिए तो उन्होंने अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी को बुलेट प्रूफ बनवाया था। बिहार में कितने लोग हैं, पहले हम सुना करते थे बिहार के बाहुबली विधायक, अब तो विधायक रहे नहीं, अनंत सिंह ने भी अपनी गाड़ी को बुलेट प्रूफ बना लिया है। तो बुलेट प्रूफ गाड़ी बनवा ली थी। सोचिए यह था कि रास्ते में वारदात नहीं होगी, जिस तरीके से समीर कुमार को मारा गया था उस तरीके से AK-47 नहीं चलेगा। लेकिन गिरोह ने एक दूसरा ठिकाना तलाश लिया, पता कर लिया, दिल्ली से आए ही थे कुछ ही दिन पहले कि इस वकील साहब के यहां ये आएंगे। अब भेदिया कौन है, किसने खबर दे दी? अब यह तो मोबाइल डाटा को जब डंप किया जाएगा या फिर दूसरे सूत्र निकलेंगे। हत्या के बाद जो कल शूटआउट हुई है उसके बाद बड़े स्तर पर छापेमारी चल रही है। हमने आपको बताया है कि जो मेन शूटर है उसकी कदकाठी ऐसी है कि उसे पहचानने में किसी को परेशानी नहीं हुई है। और इसके बाद अब तो गिरफ्तारी होगी, अधिक से अधिक होगा तो यदि गोली चलेगी तो मुठभेड़ हो जाएगी। लेकिन आशुतोष शाही मारे जा चुके हैं और आशुतोष शाही खुद अपने फेसबुक पर लिख भी रहे थे लगातार पिछले साल कि मुझे खतरा। वे अपनी बात नहीं कहते थे, लेकिन कहते थे भूमियार को भूमियार ही परेशान कर रहा है, और यही हुआ भी। तो देखिए अब क्या एक्शन होता है। मुजफ्फरपुर पर हमारी नजर बनी हुई है और नेतागण भी पहुंचने लगे हैं जो इस शूटआउट पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, बिहार के शासन को बता रहे हैं। नेताओं का काम होता है, लेकिन अंडरवर्ल्ड में कोई खलबली नहीं हुई। मुजफ्फरपुर के लोग भी इस बात से बहुत चौंके नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि आशुतोष शाही के पीछे कौन है, और जब आशुतोष शाही के पीछे वो है तो इनके बचने का सवाल पैदा नहीं होता है। और फिर वही हुआ जो तय था, आशुतोष शाही को मार दिया गया। पहले एक DGP साहब की कृपा से बहुत दिनों तक सरकारी सुरक्षाएं बचते रहे थे, लेकिन बाद में जो उनके खिलाफ क्रिमिनल रिकॉर्ड्स थे उन्हें सरकारी सुरक्षा नहीं दी जा सकती थी। पुलिस महकमे के लोगों ने हमें बताया कि कई महीने पहले यह खबर थी कि आज हमला होना है, तब हमने कुछ व्यवस्थाएं की थी, उन अपराधियों को खदेड़ा था। लेकिन जब गिरोह गिरोह में अदावत चलती रहेगी तो इसे कौन रोक सकता है। पुलिस अपनी नाकामी को इस तरीके से भी छुपाती है। देखिए गोली चलना, गोली से भय पैदा होता है, समाज में दहशत होता है, शहर कांपता है,
इस बात को भी पुलिस प्रशासन को समझना होगा। तो आगे और क्या, यह भी आपको हम बताएंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।